वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड एप्लीकेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस पे थी, टू ड्राइव द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। हम उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था, L प्लस एल इज इक्वल टू एल, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल। मतलब दो सेम क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो सेम क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करती है। जैसे 4 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर, 4, 5 और 9 दीज आर सेम क्वांटिटी। तो वी कैन ड्राइव एन एक्सप्रेशन, जैसे कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी को हम एक कांस्टेंट से डिफाइन कर लेते हैं, लाइक दिस, कि हम एक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो अर्थ, जिसका मास हमने m दे दिया, ये चाहता है कि मैं सीधा मूव करूं, तो इसके सेंटर पे एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज रेडियस। तो एफ सी, कि कोई रोटेट करता हुआ बॉडी किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग वो फोर्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि हम एक रस्सी का टुकड़ा लेके घुमाते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। हमने इसका डेरिवेशन करना है। तो ये जो फोर्स है किन 3 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, हमने ये फॉर्मूला बनाना है बेटे। ये फोर्स डिपेंड करता है मास पे, ये फोर्स डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे, और ये फोर्स डिपेंड करता है सेंटर टू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। जब भी आप कभी भी ये एक्सप्रेशन करने लगे, हम 2-4 अच्छे एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ आए। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है बेटे। तो एफ सी एम वी आर, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। मास के ऊपर हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। ऐसा नहीं कि भी संजीव सर ने ये बोल दिया कि भी ये पहले रखना है ये बाद में, कोई भी आप आगे पीछे रख सकते हो। एफ सी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया हमने, के एम वी आर, सी बी ए। ओके, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटे m1 L1 T माइनस 2, जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। K मास 1, ऊपर क्या आ जाएगा A, वेलोसिटी L1 T माइनस 1, ऊपर B, रेडियस इज ए लेंथ के ऊपर क्या आ जाएगा बेटे C। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग मास को 1, इधर देखो मास कोई भी नहीं है, एक ही है, 1 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे 1 आ गई। L1, इधर से L की B प्लस सी, क्योंकि बेस में अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है ऐड, तो B प्लस सी इज इक्वल टू 1, T माइनस 2 और T माइनस 1 भी, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। इधर आप b की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2, तो c की वैल्यू क्या हो गई -1। अब आइए इस इक्वेशन पे एफ सी प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म किया, के एम वी आर, ए की जगह पे हम क्या रखें 1, बी के पावर में क्या था बेटे 2,
और आर के ऊपर क्या था, सी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो एफ सी इजकल टू के एम वी स्क्वेयर, माइनस वाले को प्लस करने के लिए आर। देखिए हमारा सॉल्यूशन यही था, लाइक दिस। एक और एग्जांपल हम बेहतरीन देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इक्वेशन, वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, वेवलेंथ इज ए लेंथ L1, वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए L3, तो क्या बन जाएगा m1 L-3। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बेटे, L1 T-2 ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो V रो G A B एंड C। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप ये आगे पीछे कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं हम कि लैम्डा A रो B G C। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 4th। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4th। वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T-1, L1 T-1, के वेवलेंथ के लिए मैंने ऊपर समझाया L1 A, डेंसिटी के लिए M1 L-3 B G, G मतलब सॉरी L1 T-2 की पावर C। अब हम L1 A -3B प्लस C, एक इक्वेशन आपके पास बेस बराबर तो पावर कंपेयर की जा सकती है, B प्लस C इजकल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। अब T -1 -3B सॉरी -2C, तो -2C इजकल टू माइनस, तो C की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे, 1/2। मास नहीं है तो 0, मास B और नहीं है तो B की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे, 0। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर कौन से में रख दें, 5th में रख दें। A B की 0 हो गई, C की जगह पे 1/2 इजक्वल टू 1, ये 0, 1 माइनस 1/2, A की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। A की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अब हमारी इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, तो V आपके पास क्या आया, K लैम्डा रो G, लैम्डा के ऊपर A है, A की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। डेंसिटी के ऊपर B है, B की वैल्यू क्या हो गई, 0। G की वैल्यू C की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। और हाफ का मतलब क्या होता है बेटे, K रूट लैम्डा इंटू G। देखिए ऊपर हमने क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, ये आपका इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से प्रॉब्लम्स बना बना के करो। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, और वीडियो देखते हुए अगर कोई अच्छी चीज़ लगे या कोई कमी लगे तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं।